हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के जोरदार क्वेश्चन। गाइस हमने सारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे कवर किया है। आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाके आप वॉच कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट देख के आइए। उसके बाद इस क्वेश्चन में आएंगे तो आपको मजा आएगा भाई साहब। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो एकदम बवाल होने वाला भाई साहब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी जो है सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कुछ फार्मूलेस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि उन क्वेश्चंस में हमें ये फार्मूलेस की जरूरत पड़ने वाली है। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है फाइनाइट लेंथ का, जिसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये आपने बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा होगा। इसका जो फार्मूला होता है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये बात हमेशा याद रखना, जो मेरे पास r लिखा हुआ है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कई बच्चे इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, जो यहाँ पे नीचे डिस्टेंस है बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, किसी करंट कैरिंग वायर्स है। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब दूसरा फार्मूला जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये है कि b इक्वल टू n म्यू नॉट i डिवाइडेड पाई a sin पाई बाय n tan पाई बाय n। ठीक है, ये बेटा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद सेकंडों में आपके क्वेश्चन को धुआं कर देगा। ठीक है, इस फार्मूले को तब लगाना है जब आपके पास शेप कैसे गिवन हो, पॉलीगन टाइप के, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागोन, पेंटागोन, ऐसी कुछ चीजें अगर आपको देखने को मिलती है तो उस केस में आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो। वहां पे जस्ट आपको नंबर ऑफ साइड्स देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल की बात करते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें 3 साइड्स होती हैं, हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 3 क्लियर है। यहाँ पे आपके पास एंगल आ जाएंगे और साइड देख लीजिए कितना गिवन है, वैल्यू पुट करोगे तुरंत आंसर मिल जाएंगे। वहीं पे अगर ये फार्मूले से आप ट्रायंगल, स्क्वायर और ये हेक्सागोन के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, मिनटों में भी जा सकता है, लेकिन ये भाई साहब ये जो फार्मूला है आपको सेकंडों में आंसर दे देगा। ठीक है, तो हमें तो भैया कम टाइम में भाई ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, कुछ जुगाड़ से काम चल रहा है तो चलाएंगे भाई साहब। ठीक है, उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक आर्क ले रखा है जिसका एंगल थीटा बन रहा है, और रेडियस भी बोल सकते हो, इसको डिस्टेंस बोल सकते हो, है ना। इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड 4 पाई r इनटू थीटा। यहाँ पे थीटा आपको कुछ भी दिया जा सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कभी-कभी एक कंप्लीट सर्कल भी हो सकता है, तो वहां पे 2 पाई पर रेडियन में ले लेंगे, है ना। तो ये चीज आपको बेटा आनी चाहिए। 2 पाई बोले तो आप इसको 360 कंसीडर करो, है ना। ये अगर रेडियन में होता है आपका क्या है, डिग्री में। ठीक है, वहीं पे अगर पाई है इसका मतलब क्या है, 180। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता तो ये भी बेटा आनी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, जैसे मान लीजिए एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे क्या करोगे, 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर देना, तो आपका एंगल किस में आ जाएगा बेटा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड हम सारे यहाँ पे क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, एकदम जोरदार जो है अपन डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके तो चलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है, बारी से सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले अभी अपन 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन जो ले रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भाई साहब, यहाँ पे करंट जो है आपका आई फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पे, इसका साइड आपको ए दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो वो जो मैंने आपको बताया था फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी सेंटर r पे, दैट इज गिवन है b इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। आप इससे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा स्मार्ट मेथड यूज करेंगे और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। मैंने आपको क्या बताया, ये पॉलीगन शेप है, इसमें टोटल साइड आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो डायरेक्ट अपन फार्मूला यूज करेंगे 3 म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय पाई a। साइड इसका a दे रखा है, टोटल साइड्स कितना है, 3 है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, sin पाई बाय 3 इनटू tan पाई बाय 3। ओके, सो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है गाइस। तो 3 म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय पाई a, और यहाँ पे sin पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। अब ये आना चाहिए, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, 3 बन जाएगा, समझ रहे हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, 9 म्यू नॉट i, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 पाई a। भाई साहब उस फार्मूले से भी लगाना, आपको यही एग्जैक्टली आंसर मिलेगा। तुम घड़ी रख के देख लो बेटा किससे आंसर फास्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो फार्मूला है सिर्फ पॉलीगन शेप के लिए ही वैलिड है बेटा। ठीक है, अदरवाइज आपको दूसरे केसेस में, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने ले रखा है, इसमें आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते बेटा।
बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको वही लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अपन इसी फार्मूले से करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मेरे को यहाँ पे दो इनफाइनाइट वायर दे रखा है बेटा, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपके पास वाई एक्सिस है, यहाँ से है ना इस वायर को, इनफाइनाइट लेंथ वायर को ऐसे 90 एंगल पे जो है बेंड कर रखा है, ठीक है। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है, जहां पे आपको क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भाई क्वेश्चन में 45 डिग्री एंगल दे रखा था, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपको 45 एंगल मेंशन करके दिया था बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, p पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये क्या है, इनफाइनाइट लेंथ से आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालूं, समझना, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी और इसके लिए क्या हो जाएगी, इसको मैं y बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा, x, क्लियर है। ये वाली x और ये क्या है, y। बस मेरे को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए, मेरा काम हो जाए बेटा। ध्यान से देखो, इस एंड के लिए यहां से तो एंगल बन रहा है कितना, ये 90 है, 45 के लिए कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन करता हूँ। सेम कहानी बेटा इसकी होगी, ठीक है। ये 45 के भी 45 है, 90 के भी कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो एक एंगल तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों वायर के लिए कितना आ रहा है, 45 45, और एक एंड इसके इंफिनिटी पे जा रहा है, तो इंफिनिटी पे जाने की वजह से जो थीटा 2 हो जाएगा दैट वुड बी 90 डिग्री गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो थीटा 1 थीटा 2 है, अगर मैं इस वायर के लिए अप्लाई करूं तो एक थीटा 1 की वैल्यू आपको 45 मिलेगी, थीटा 2 आपको कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, है ना। इसको यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री, ठीक है। ओके, सो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, ठीक है। अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y है। आप चाहो तो r के कंपोनेंट डिवाइड कर लो बेटा, इसका r का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, r cos 45, ठीक है, और इधर कितना आएगा, r sin 45। बेटा ध्यान से देखो, ये जितना है वही आपका यहाँ पे आ जाएगा, नहीं है समझ में, कितना 45, r sin 45 बेटा, ये इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, क्लियर है। तो हो गया यार सिंपल। तो इस वायर को आप फर्स्ट नाम दे दो चाहे, और उसको सेकंड दे दो बेटा। ध्यान से देखो, इसकी मुझे डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी p पॉइंट पे, है ना। तो आपको पता है मैक्सवेल लॉ, है ना, थंब किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स जिधर कर्ल करती हैं उधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर, ठीक है। इसकी वजह से भी देखोगे तो अंदर, मतलब दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पे अपन लगाते हैं बेटा फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे BP जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड नेट मिलेगी P पॉइंट पे, ठीक है, B1 प्लस B2, क्लियर है। तो ऐसा करो यार, क्योंकि आपको पता है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो किसी एक का निकाल लो, जो आंसर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैं B1 निकाल लेता हूँ इसकी वजह से, है ना। तो यहाँ पे B1 जो आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r, ये ना r sin 45, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r sin 45, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, एंगल भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एक एंगल कितना है 45 और एक आपका इनफाइनाइट है, तो sin 45 कितना 1/√2 और प्लस sin 90, थीटा 2 आपको कितना है 90, तो आपके पास 90 की वैल्यू कितनी हो जाए, sin 91, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपको मैंने क्या बताया है कि दोनों के लिए B1 इक्वल टू क्या है आपका, सेम है B2, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ जस्ट आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 म्यू नॉट I, और चाहो तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हो भाई, ठीक है, ठीक है। तो इसको फाइनल करके लिख रहा हूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा √2 म्यू नॉट I, और यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों के लिए मामला सेम है। यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई r, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/√2, ठीक है बेटा। आंसर आ चुका है, बाकी मुझे सिंपलीफाई करना है तो करते रहना। सो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाती है P पॉइंट पे ड्यू टू बोथ वायर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, 2 2 जा 4, ठीक है। तो मेरे पास जो है थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई कर दोगे तो √2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस 1/√2, ठीक है। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्शन जो है माइनस की ठीक कैप में आ जाएगी बेटा। तो आई होप ये क्वेश्चन का सलूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, एकदम जोरदार भाई साहब, ठीक है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है गलती करते हैं, इस हिंट को स्किप कर देते हैं, ठीक है। और वो भी ऑप्शन क्या होता है, मेंशन होता है, ठीक है। वो सिर्फ 90 कंसीडर कर लेती है, इस हिंट को ध्यान ही नहीं देती एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हैं बेटा, ठीक है। तो केयरफुली जो है सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन। यहाँ पे मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का जो है वायर, यहाँ पे इसको जो है ऐसे कुछ यहाँ पे बेंड कर रखा है अल्फा एंगल पे, ठीक है। P पॉइंट पे जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बेटा,
जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आराम से इसको उड़ा देंगे भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किया है, ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन करके बेटा ऐसा दिया था हमने अपनी तरफ से, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है x दे रखा है, तो यहाँ से भी हम अपने यहाँ पे परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 90 एंगल पे। क्लियर है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये पूरा एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा अल्फा बाई 2। क्लियर है, अब ये 90 है, ये भी 90 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला है, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है ना, तो 90 माइनस अल्फा बाई 2। सिमिलर यहाँ पे भी बन जाएगा बेटा 90 माइनस अल्फा बाई 2। ये काम आपको करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास वायर है जिसपे करंट आई आ रहा है। अब इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, दैट इज QP, और यहाँ पे मैं इसको कुछ बोल दूं m, तो ये मेरे पास MP भी आपको निकालनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप देख लो, है ना। डायरेक्शन की बात करें तो इस वायर की वजह से डायरेक्शन किधर आएगी, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, और इसकी वजह से भी किधर आएगी, बाहर की तरफ। मतलब सीधी सी बात है यार, एक की वजह से निकाल लो, दो का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखने में क्वेश्चन टफ लगते हैं, अगर तेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, चुटकियों में उड़ा दोगे ऐसा। ठीक है, चलिए बेटा, तो हो गया प्योर ज्योमेट्री की, कोई बड़ी बात नहीं। फार्मूला फिर से वही लगा होगा, b = म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो, एक इंफिनिटी पे तो आपको पता है एक एंगल कितना हो जाएगा 90, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, यही आपको करना था बेटा। हो गया, चलिए उड़ा देते हैं बेटा, तो कितना हो जाएगा b = p पॉइंट पे निकालनी पैसा। ठीक है, मैं एक की वजह से निकाल रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, तो कितना आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, ध्यान से देखो, मेरे को x दे रखा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, और ये आपका हाइपोटेनियस, तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर x sin अल्फा बाई 2। क्लियर है, मेरे पास क्या हो जाएगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा बेटा। सिमिलर यहाँ से भी आएगा x sin अल्फा बाई 2, है ना। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक के लिए कर लो यार, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे पास आ गया बेटा, दूसरा यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी x sin अल्फा बाई 2। क्लियर, ये मेरे पास नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन कितना, एक एंगल 90, और एक आपके पास हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर, ये मेरे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही है। ध्यान से देखो, इसकी वजह से बाहर और इसकी वजह से बाहर। ठीक है, मैक्सवेल्स थंब रूल। ठीक है, ये देखो आया समझ, इसकी वजह से किधर बाहर, और इसकी वजह से भी किधर बाहर। क्लियर है, पास पॉजिटिव k कैप में आ रही है अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे। ठीक है, तो आंसर आ चुका है बेटा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2 पाई x sin अल्फा बाई 2। क्लियर है, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो sin 90 की वैल्यू 1 प्लस, बेटा ध्यान से देखो, sin 90 माइनस थीटा, है ना, ये आपको जो है थोड़ा सा आइडेंटिटी आनी चाहिए। sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती cos थीटा, बोले तो cos अल्फा बाई 2। क्लियर, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो है रिजल्ट निकल के आ जाता है, पॉइंट P टू बोथ वायर है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टू बोथ वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलेस आप अप्लाई करके इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, अगर एडवांस वर्जन का क्वेश्चन बनाएगा तो मुझे लगता है उस फॉर्मेट में उसका आंसर दिया जा सकता है बेटा। कैसे, अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है sin अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस cos अल्फा बाई 2। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी मालूम होता है sin 2 थीटा, अगर आपने पढ़ रखा है sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, है ना। एक आइडेंटिटी यहाँ पे ये लग जाएगी, दूसरी मेरे पास होती है 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है हाफ। ये दो आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई करके इसको थोड़ा सा और जो है रिजल्ट में चेंज ला सकते हो बेटा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हमें कुछ नहीं करना है sin अल्फा बाई 2 की जगह। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है 2 थीटा लिया है, पहले से क्या लिखा है अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा अल्फा बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो रहेगा यहाँ पे अल्फा बाई 4, यहाँ पे अल्फा बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पे क्या है मेरे पास अल्फा बाई 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अल्फा बाई 4 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 4, है ना। इसको आप पुट करके आप एक नया रिजल्ट भी यहाँ पे आ सकता है। जब आप इस चीज यहाँ पे पुट करोगे तो आपको एक नया रिजल्ट आपको मिलेगा, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई हमने कर दिया और कुछ नहीं भाई साहब। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल चलिए इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आप देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन ले रखा है बेटा, यहाँ पे वायर को कुछ इस तरह वेल्ड किया गया है 45 एंगल पे, करंट ऐसे यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे जा रहा है। मुझे पी पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखा है आपको, दैट इज आर, कैपिटल आर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ठीक है, मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए ना तो आपके माइंड में एक चीज दौड़नी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इस वायर की वजह से निकालोगे तो ये पॉइंट जो इस वायर के एक्सिस में आ रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। तो ऐसा करो, आपके पास एक राइट है कि आप इसको क्या कर सकते हो, बाहर एक्सटेंड कर सकते हो पीछे। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो बेटा, क्लियर। ध्यान से देखिए 45 है तो ये भी मेरे पास 45 ही हो जाएगा, क्लियर है। ये 90, ये 45, ये भी 45 हो जाएगा। तो ये फिलहाल नहीं चाहिए, मेरे पास क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और ये मेरे पास बेस है, ठीक है। तो मैं इसको निकालूंगा तो मेरे पास आएगा r sin 45, ठीक है, मेरा काम हो गया। ओके, सो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उड़ाएगी, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r बाय √2, क्योंकि आपको पता है sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय √2, और बचते हैं यहाँ पे एंगल, तो बेटा ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, sin 45, क्लियर। और एक आपका इंफिनिटी बोले तो sin 90, तो यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा। तो Vp इक्वल टू आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर √2 चला जाएगा, तो √2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r, और यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1 + 1 बाय √2, ठीक है। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया बेटा, क्लियर। तो यही मेरे पास जो है आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप एलसीएम वगैरह करोगे, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे √2 + 1 डिवाइड बाय √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, म्यू नॉट I √2 + 1 और डिवाइडेड बाय 4 पाई r। ओके, सो दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई देख लेते हैं क्वेश्चन के क्या आंसर होने वाले हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक आपके पास सेमी सर्कुलर लूप दे रखा है, मुझे ओ पॉइंट पे जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बेटा। ध्यान से देखो, इन दोनों वायर्स की वजह, ये दोनों इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे आके खत्म हो रहे हैं, तो इन दोनों की वजह से जो है ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इनकी एक्सिस यहीं से पास कर रही है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब बचा मेरे पास सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल मैंने आपको आरती की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया है, कितना, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई r इनटू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसकी रेडियस इनटू r, और थीटा कितना बेटा, पाई, रेडियन में है ना 180, पाई ने पाई को मार दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, v नॉट इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4r, क्लियर। दिस वुड बी योर आंसर। डायरेक्शन की बात करो बेटा, अंदर आ जाए, ठीक है, अंदर बोले तो माइनस का ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन जो है मेरे पास यहाँ पे दे रखा है बेटा, है ना, ऑलरेडी जेईई मेंस 2025 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया बेटा, याद रखना, ठीक है, जेईई मेंस 2025 में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, इसकी वजह से ध्यान से देखो, इस वायर की वजह से यहाँ पे ओ पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसकी एक्सिस यहीं से पास कर रही है, ठीक है, ऐसे। बट इसकी वजह से जीरो नहीं होगी, और साथ में मेरे पास ये, और यहाँ पे एंगल जो आपको 90 दे रखा है, ऐसा बनाया हुआ है राइट हैंड ट्रायंगल का साइन, तो आपको समझ जाना है कि एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो बेटा अगर ये 90 है तो आपको पता है कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है, उसमें से 90 माइनस कर दोगे तो 270 बचेगा, ठीक है। अब 270 को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 2, क्लियर। तो मेरे पास टोटल एंगल कितना बचेगा इसका, 3 पाई बाय 2, और साथ में इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसकी रेडियस कितनी r, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर, ठीक है, और साथ में इस वायर की वजह से भी अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट प्लस कर देना, ठीक है, इसको हटा दो, तो कितना आएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r, इसकी डिस्टेंस भी कितनी बेटा, रेडियस के ही बराबर है, और यहाँ पे क्या है, एक एंड यहाँ पे है, एक एंड यहाँ पे समाप्त हो रहा है 0 डिग्री पे, और एक कहाँ पे जा रहा है, इंफिनिटी पे, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, sin 90 प्लस 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा, पाई ने पाई को मार दिया, तो 3 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 r, क्लियर, प्लस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह ले लेना बेटा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4r कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3 बाय 2 प्लस 1 बाय पाई, क्लियर। दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन
माइनस के कैप में ही रहेगी। ठीक है, आई होप गाइस ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेना कोई मिस्टेक ना हो बेटा कैलकुलेशन में। ठीक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बेटा बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ ऐसा आर्क दे रखा है और इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट भी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो बचेगा किससे, ये वाला पार्ट बचेगा। और यहाँ पे भी अगेन आपको एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे लिखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, इसकी रेडियस आर दे रखा है। यहाँ पे भी अगेन क्या करोगे, 3 पाई बाई 2, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 बोले तो 270, क्योंकि ये गया तो सिर्फ मुझे इस आर्क की वजह से चाहिए ना बेटा, है ना, इस आर्क की वजह से। तो 90 एंगल माइनस करो और बचेगा जो आपका 270 बोले तो 3 पाई बाई 2, पाई के पाई को मार दिया तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 आर, सॉरी 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 आर। डायरेक्शन की बात करोगे तो माइनस का के है, क्लियर, तो दिस वुड बी योर आंसर गाइस। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते भाई इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया है भाई, बट यहाँ पे एंगल अब आपको थीटा दे रखा है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा बेटा, बचा हुआ एंगल की बात करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इस आर्क की वजह से यहाँ पे O पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर 2 पाई माइनस थीटा। इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, सिर्फ इस आर्क की वजह से आएगी, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये जनरलाइज हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको कुछ ऐसे जो है इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं और साथ में यहाँ पे सेमी सर्कल भी बना रहा है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, अब ये पॉइंट यहाँ पे O है। ठीक है, तो O पॉइंट पे मुझे इन तीनों की वजह से यहाँ पे निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि अब ये वायर जो है इसके एक्सिस पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, करंट ऐसे जा रहा है, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, इस वायर की वजह से भी किधर, अंदर, अब इस सेमी सर्कल की वजह से भी किधर, अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों की वजह से जस्ट क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी कौन से पॉइंट पे, O पॉइंट पे। ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तीनों की वजह से जो है डायरेक्शन आपकी एक जैसी है, तो ऐड हो जाएगी। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ बेटा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह से कितनी आएगी बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई रेडियस आर, बोले तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर दे रखी है। एक एंगल इंफिनिटी है और एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, जहां पे समाप्त हो रहा है ना बेटा, इसका एक एंड यहाँ पे है, तो यहाँ से कितना एंगल बनेगा, जीरो, और एक आपका 90 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे साइन 90 प्लस साइन 0, तो साइन 90 पे 1, 0 पे 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे बेटा हमने एक वायर की वजह से निकाल लिया है, अब तीसरे की वजह से निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसमें 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता है जितनी इसकी वजह से आई है उतनी इसकी वजह से आने वाली, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो एक दूसरे कैंसिल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं, तो जस्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके बाद सेमी सर्कल की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इनटू पाई। ठीक है, एंगल आपका पाई बनेगा आर की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपका पास सेमी सर्कल है तो एंगल आपका पाई हो जाएगा, पाई में पाई को मार दिया बेटा, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना है, कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो, तो म्यू नॉट आई कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 बाई पाई प्लस 1। क्लियर है, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन आपका माइनस का के है। ठीक है, कभी कभी जो है डायरेक्शन के साथ आंसर आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, तो अब वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप गाइस इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भाई इसी का भाई ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको भी करना है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस आएगा, बाकी आपको कर लेना बेटा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ना बने तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सब जोरदार, यहाँ पे कोएक्सियल कॉइल ले रखे हैं या फिर आप लूप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और एक आपके पास ऐसी रखी है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एक आपके पास ऐसी है तो करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, और एक ऐसे रखे तो करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा इसको भी उड़ा देते हैं बेटा, तो कितना आ जाएगा सेंटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऊपर की वजह से निकालोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचेगा बेटा 2r, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, नीचे 4 पाई है, तो पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 4 को मारा, तो 2r बचेगा। डायरेक्शन इसकी बेटा किधर आएगी, x कैप में, बोले तो i कैप। ठीक है, यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट जो है दूसरी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दैट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय, इसका भी 2r ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है बेटा, इसकी डायरेक्शन प्लस का j कैप। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह निकालोगे तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r कॉमन आएगा, अंदर बचेगा I1 i कैप प्लस I2 j कैप।
ठीक है। ये आपके पास वेक्टर टर्म्स में अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड सिंपल सा है बेटा। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट वुड बी कितना आएगा बेटा, देखो तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r, और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए करंट जो है कभी कभी आपको बराबर दे देता है, ठीक है, बराबर देता है, तो उस केस में आपको I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I पुट कर देना है, तो आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, √2 इंटू आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।